हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा सा डिजाइन दिख रहा है स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में भी, कि देखते ही मन करता है पढ़ने का। राइट, वरना हम क्या पढ़ते हैं, पीडीएफ पढ़ रहे होते हैं, चैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं बुक से, जो अब थोड़ा हमें बोरिंग लगता है। तो ये नया तरीका है पढ़ने का कि हम कैसे ज्यादा पढ़ सकते हैं कम टाइम में, और कैसे हम उसको इजिली ग्रैब कर सकते हैं अपने माइंड में। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि कितने अच्छे से हर चीज को प्रॉपरली समझाया गया है। हर एक पॉइंट, हर एक चीज यहाँ पे कितने अच्छे से वेल एक्सप्लेन की गई है। तो अगर आप भी ऐसे नोट्स बनाना चाहते हो तो स्टार्ट करते हैं ऐसी वीडियो कि जैसे आप ये नोट्स बना सकते हो, जिससे कि और कैसे इजिली बना सकते हो। और सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स इसमें लगते हैं जनरेट होने में इसको। तो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे ऐसी पीपीटीज, ऐसी लेक्चर नोट्स, ऐसी रिटन हैंड रिटन नोट्स बना नोटबुक एलएम पर। ये मैंने टाइप कर दिया है नोटबुक एलएम। उसके बाद नोटबुक एलएम की साइट आ चुकी है, इस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम, सबसे पहले ट्राई नोटबुक एलएम पर, लोड हो रहा है अभी। देन जाएंगे हम क्रिएट न्यू पर। ओके, देखो इसकी सबसे खासियत क्या है कि जो मैं डेटा इसको देती हूँ, ये उसी डेटा को यूज करके नोट्स बना के देगा। ये अपने आप से कोई भी डेटा अलग से यूज नहीं करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन अलग से यूज नहीं करेगा। जैसे बाकी की साइट्स पे होता है कि वो अपने हिसाब से भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर आपके पास में पहले से कोई फाइल है तो आप अपलोड कर सकते हो। आप किसी यूट्यूब की लिंक भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ड्राइव पर कोई डेटा डाल सकते हो। आपके पास में पहले से कोई डेटा है, कॉपी पेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कि जैसे मेरे पास अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है, तो मैं सिंपल जाऊंगी यहाँ पे वेब सर्च पे। तो यहाँ पे मुझे चाहिए क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज चैप्टर। ओके, मैंने डाल दिया है। इधर चले जाती हूँ मैं सर्च बार में। अब देखो यहाँ पे सर्च शुरू हो चुकी है, रिसर्चिंग वेबसाइट्स। तो ये सारी जितनी वेबसाइट्स ही सर्च कर सकता था, ये सबको ले आता। देखो यहाँ पे ये अप्रोक्स 10 सोर्सेज को ले आया, 3 एंड 7। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मेरे लिए 10 वेबसाइट्स पे जाके डेटा को सर्च करके लाना बहुत मुश्किल था, बट इसने मेरा काम बहुत ही आसान बना दिया कि ये 10 वेबसाइट्स को एक बार में रीड आउट कर सकता है, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुका है आपका क्लास 12th का रिवीजन नोट्स। इसने हमें बता दिया कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। इसके बाद हम अब जाएंगे स्लाइड टैग पर, उस पर क्लिक करते हैं। ये सारा हम डिफॉल्ट रखेंगे। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो जा करके। अभी इंग्लिश सिलेक्ट कर रहे हैं हम। तो सिंपल सा जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो मैंने ऐड ऑन कर दिया है, और जनरेट पर मैं क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इधर इधर देखो, जनरेटिंग स्लाइड डेक 10 सोर्सेज यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये कुछ टाइम पीरियड लगाता है, 10 से 15 मिनट, तो कभी कम भी लगता है, कभी ज्यादा भी लगता है, बेस्ड ऑन द डेटा और कैसी पीपीटी बना रहा है हमारे लिए। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट। देखो ये आ चुका है एंटरप्राइज ऑपरेटिंग के नाम से। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर देती हूँ, पावर पॉइंट के फॉर्म में मैंने डाउनलोड कर लिया है। अगर आप चाहो तो उसको पीडीएफ के फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो प्रोसेस में है ये अभी। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो ये देखो हमारे यहाँ पे ये नोट्स बन के आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो कि हर एक चीज को बेल्ट तरीके से डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन दी गई है। उस डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो दिए गए हैं, इसकी केस स्टडी तक दी गई है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, पूरा समझाया गया है। ये एक एग्जांपल्स के थ्रू में कि टैग फॉर्म में कैसे है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे है, स्कूल्स में कैसे है, लोकल एनजीओ में कैसे है, टेक अवेज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिया गया है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑपरेशंस तो 3 डायमेंशन यहाँ पे दिए गए हैं, क्या क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये यहाँ पे फिर इसने रिक्वायर सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे बता दिए हैं हमें, और यहाँ पे जो भी इसके पिलर्स हैं, क्या क्या सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सारा बताया है। इवेल्युएट कर रहा है कि आर्ट है या साइंस है, ये हमें प्रॉपर पॉइंट्स बताए हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। कंक्लूजन नीचे दिया है इसमें। ठीक है, ये देखो मैनेजमेंट इज अ फुली फ्लैग्ड प्रोफेशन कैसे है, प्रोफेशनल क्राइटेरियाज है, स्टेटस एंड इवेल्युएशन उसका दिया है। ठीक है, आर्किटेक्चर है, इसमें 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे दिया गया है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कितने अच्छे से वेल डिफाइंड केस स्टडी भी दी हुई है, आप प्रॉपर केस स्टडी लिख के आ सकते हो। वाई कोऑर्डिनेशन इज द अल्टीमेटम इम्पेरेटिव है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी पीपीटी इसने हमें बना के दी है, और हम इजिली इससे पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी पीपीटी बनानी है तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है वो आप प्लीज फॉलो कर सकते हो, क्योंकि
आज का जो टाइम है वो स्मार्ट वर्क का है, ना कि हार्ड वर्क का है। अगर आप अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप पीछे रह रहे हो। यूज दिस एंड मेक स्मार्ट वर्क टू लर्न फास्टर देन अदर्स। सो थैंक यू गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट। और ऐसी वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए एआई पर, कि कैसे एआई आपको हेल्प कर सकता है इन द फ्यूचर इन योर स्टडीज, तो मैं लाती रहूंगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज डू द कमेंट्स फॉर दैट। थैंक यू।